अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन 4 है। लेसन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेसन 3 की एक चीज़ स्किप हो गई थी, वो आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लेसन 4 और उसके कंटेंट के ऊपर आएंगे। लेसन 3 में हम एक कमांड स्किप कर गए थे, जो कि थी आपने अगर अपने करंट जो इफ़ यू वांट टू गेट द यूआरएल ऑफ योर करंट पेज, तो उसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर। आपने सिंपल अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ड्राइवर डॉट करंट अंडरस्कोर यूआरएल, ये सिंटेक्स है पाइथन का, और इसको आपने सिंपल प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट बेसिकली मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि आपका करंट यूआरएल क्या है, आपकी कंसोल में आ जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब हम एडवांस फीचर्स पे काम करते हैं, तो ये चीज़ें हमें वेरिएबल्स में स्टोर करानी पड़ती हैं आगे मज़ीद यूज़ करने के लिए। वो भी इंशाल्लाह आगे जब हमारे एडवांस लेवल फीचर्स और एडवांस लेक्चर्स आएँगे, उसमें हम ये चीज़ काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। मैं रन कर रहा हूँ कोड को। ये देख सकते हैं आपने उसने ब्राउज़र ओपन किया, मैक्सिमाइज़ किया और उसके बाद यूआरएल को यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवाया, और उसके बाद मैंने क्लोज़ की कमेंट की हुई थी, इसलिए क्लोज़ नहीं किया उसने। और आप ये देख सकते हैं कंसोल में उसने मुझे यूआरएल दे दिया इस कमांड की बेस पे। नाउ अब हम अपने लेसन 4 की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक है हमारा ये, लोकेटर्स। लोकेटर्स क्या होते हैं और हमारे पास लोकेटर्स की कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्टली आपको बताता चलूँ, लोकेटर्स के बगैर आपकी स्क्रिप्टिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। लोकेटर्स की एज अ लोकेटर की डेफिनेशन अगर आप देखें तो लोकेटर इज अ कमांड दैट टेल्स सेलेनियम आईडी व्हिच जीयूआई एलिमेंट इट्स नीड टू ऑपरेट ऑन। मींस के अगर लोकेटर जो है हमारा स्पेसिफिकली, वो हमारे आईडी को बताता है कि किस एलिमेंट, लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया, व्हाटएवर जो भी चीज़ है, बताता है कि उस पे कैसे ऑपरेट करना है। उस पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करवाना है, उस पे हमने टेक्स्ट राइट करवाना है। ये सब कुछ हमारा लोकेटर्स के ज़रिए होता है। बटन, टेक्स्ट बॉक्स, फ़ील्ड कोई भी है, उसकी कोई ना कोई लोकेटर होता है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट GUI लोकेटर इज़ अ प्रीरिक्विज़िट टू क्रिएटिंग एन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। कोई भी, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि कोई भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है लोकेटर की आइडेंटिफिकेशन के बगैर। जब तक आप सही लोकेटर आइडेंटिफाई नहीं करते, आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होता। वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा, आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की लोकेटर्स हैं सेलेनियम में जो कि यूज़ होते हैं। लोकेटर बाय आईडी, CSS आईडी या आईडी लोकेटर बाय क्लास नेम। उसका हमारे पास आईडी का हमारे पास जो पाइथन में सिंटैक्स है, वो इस तरह लिखा जाता है। और बाय क्लास नेम हम इस तरह लिखते हैं, फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय क्लास नेम। फिर हमारे पास आता है, हम नेम के डायरेक्ट नेम के एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड एलिमेंट बाय नेम। एक्सपाथ बेसिकली हमारा होता है जिसमें हम स्पेसिफिकली उस एलिमेंट का पूरा पाथ बताते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोड में डिव्स हैं मुख्तलिफ, उस डिव के अंदर ट्रैवर्स करते हुए हम डायरेक्टली बताएंगे कि इस एक्स पाथ पे जाके हिट करना है। उसके बाद हमारे पास फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट है, फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। ये साथ इनके अपने पास नोट कर लीजिएगा, इनके सिंटैक्स लिखने का तरीका भी साथ मेंशन है। आज के आज के लेसन में मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा ताकि बर्डन ना हो कि हम लोकेटर कैसे गेट करते हैं और उस पे हम एक्शन कैसे करते हैं। आज की हमारी जो डेमो वेबसाइट है, उसका यूआरएल ये है, demo.auto।
automationtesting.in/windows.html। इसमें ये हमारी एक डेमो वेबसाइट है, इस पे आप जाके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं इस कोड की जो मैं आगे बताने लगा हूँ। काइंडली मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, वेबसाइट्स वो यूज़ कीजिएगा जो मैं अपने लेसन में बताऊंगा, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। लेसन 4 की तरफ मूव करते हैं। बाकी पुराना सेम कोड है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बना के उसमें हमने अपने ड्राइवर का पाथ दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करवाया है वेब विंडो को, और उसके बाद हमने सिंपल उस वेबसाइट को जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसको ओपन करवाया हुआ है। अब वेबसाइट ओपन करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैन्युअली बता देता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली मैंने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन होने के बाद मेरे पास ये बटन है फॉर टेस्टिंग पर्पस। मैंने इस बटन पे क्लिक करना है, इसके क्लिक पे ना वो राउट कर रहा है दूसरी वेबसाइट के ऊपर, उस बटन के नीचे दूसरी वेबसाइट का लिंक है। इसको चेक करने के लिए हमें इसका कोई ना कोई आईडी, एक्सपाथ, लोकेटर चाहिए होगा। हम देख लेते हैं क्या अवेलेबल है, वो उठा लेते हैं। लोकेटर गेट करने के लिए हम उस फील्ड पे बटन पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। बेहतर है इसको नीचे कर ले, ज़रा व्यू सही हो जाता है। मैं इस स्पेसिफिकली बटन को सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास इस बटन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी, यहाँ पे डिप आ जाएगी। जैसे मेरे पास क्लास है, हम ट्राई करते हैं इसको एक्स पाथ के जरिए। एक्स पाथ लेने का तरीका ये है कि आपकी जो सिलेक्टेड लाइन है उस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉपी में जाना है, कॉपी एक्स पाथ, सिंपल। अब हम अपना इसको कोड की लाइन लिख के रन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। हम अपने ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे कि पहले बताया था, उसका सिंटैक्स है ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ये सजेशन में आ गया हमारे पास, और एक्स पाथ को हम डबल कोट्स में देते हैं। नोटिस करें आप, ये जो सेंटर में एक्स पाथ आ रहा है, इसको आपने डबल कोट में नहीं देना, इसको आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। ये एक्स पाथ जो मैंने कॉपी किया था उधर से, पूरा इधर पेस्ट हुआ है। अब मैंने उस बटन पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स पाथ है, इसके ऊपर जाओ, इस एलिमेंट को उठाओ, और इस पे क्या करना है, मैंने बटन है वो बेसिकली एक्स पाथ डॉट क्लिक, पहले क्लिक करवाना है, क्लिक कर देगा सिंपल वो। अब मैं अपने कोड को रन कर रहा हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। इट opens the browser, maximize it, मेरे यूआरएल पे डायरेक्ट कर दिया उसने, गुड। उसने बटन पे क्लिक कर दिया, बटन पे क्लिक करके उसने दूसरी वेबसाइट पे, दूसरे वेब पेज पे उसने डायरेक्ट कर दिया। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली एक चीज को मद्देनजर रखिएगा कि छोटे छोटे स्टेप्स में चीज को सीखें, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। जंप मारेंगे, ज़्यादा चीज़ की तरफ जाएँगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके लेक्चर में बताऊँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। अब मैंने आपको एक्सपाथ का बताया है, आप इस वेबसाइट देखिएगा जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस करें कि आप आईडी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह कि आपके सामने स्क्रीन है, इस पे मैं एक लिंक है होम का, इसमें मैं देखता हूँ इसमें मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। आपने जाके ट्रैवर्स करना है, देखना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नज़र आएगा। इसमें हमारे पास क्लास पड़ी हुई है इसकी। इस तरह कोई भी आपको जहाँ पे जिस तरह आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपाथ से, आईडी से, वो ख़ैर इंशाल्लाह आगे मैं भी ये सारी चीज़ें साथ-साथ बताता रहूँगा। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि आपने इन चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है, और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम आगे शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।